द ग्रीडी माउस। ग्रीडी मतलब हमारा होता है लालची। लालची माउस, माउस मतलब चूहा। तो आज की स्टोरी हमारी है लालची माउस पर, लालची चूहे पर। द ग्रीडी माउस सॉ अ बास्केट फुल ऑफ कॉर्न। एक ग्रीडी माउस, एक लालची चूहे ने देखा, सॉ मतलब देखा, अ बास्केट मतलब एक टोकरी, फुल ऑफ कॉर्न। फुल ऑफ कॉर्न मतलब जो किससे भरा हुआ था? मक्की से भरा हुआ था। कॉर्न किसको बोलते हैं? मक्की को। He wanted to eat it. वो चाहता था, wanted मतलब चाहता था, to eat it। अब यहाँ पर he है, he से किसको रिप्रेजेंट करते हैं हम? लड़के के लिए। वह चाहता था to eat it, उसे खाना चाहता था। to eat it, it यहाँ पर किसको संबोधित कर रहा है? कॉर्न को। So he made a small hole in the basket। तो इसलिए इसलिए he made उसने बनाया एक छोटा सा होल, होल मतलब छेद, in the basket बास्केट में। ठीक है। He squeezed in through the hole। through मतलब किसी के द्वारा। जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो जिस मार्ग के द्वारा जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रू द होल। ही स्क्वीज्ड मतलब पिचक के जाना, दबा के जाना, खुद को दबा दू के वो उस छेद से अंदर चले गया, क्योंकि उसने एक छोटा सा होल बनाया था, छेद बनाया था जिससे वो अंदर घुसा बास्केट में। ही एट अ लॉट ऑफ कॉर्न। उसने बहुत ज़्यादा मक्की खाई। ठीक है। अ लॉट ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा मक्की खाई उसने जब वो बास्केट में घुस गया। He felt full and was very happy। उसने फील किया, अब वो क्या महसूस कर रहा था कि वो फुल हो चुका है, वो भर चुका है, उसने बहुत ज़्यादा खा लिया, उसका पेट फुल हो गया है। एंड वॉज वेरी हैप्पी, और वो बहुत खुश था। नाउ ही वॉन्टेड टू कम आउट। अब वो बाहर आना चाहता था। वॉन्टेड मतलब चाहना, टू कम आउट बास्केट से बाहर आना चाहता था, क्योंकि उसका पेट फुल हो गया था तो वो बाहर आ रहा था। ही ट्राइड टू कम आउट थ्रू द स्मॉल होल। वो कोशिश कर रहा था। ही ट्राइड टू उसने कोशिश की बाहर आने की। थ्रू मतलब किसी के द्वारा, क्या किसके द्वारा? छेद के द्वारा। स्मॉल होल जो उसने छोटा सा छेद बनाया था उसके द्वारा वो वहाँ से बाहर आना चाह रहा था। कहाँ से? बास्केट से। ही कुड नॉट, पर वो नहीं आ सका। हीज बेली वॉज फुल। उसका जो पेट था, जो बेली थी, वो फुल हो गई थी, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था वो खा खा के, तो वो छोटे से छेद से बाहर नहीं आ पा रहा था। ही ट्राइड अगेन। उसने दोबारा कोशिश करी, बट इट वॉज ऑफ नो यूज। लेकिन वो कोई काम का नहीं रहा। मतलब कि वो जो उसने दोबारा कोशिश करी उस कोशिश से भी उसकी काम नहीं बनी। द माउस स्टार्टेड क्राइंग। अब जो चूहा था वो रोने लगा। क्राइंग मतलब ऐसे चिल्लाना होता है, रोना नहीं होता है। रोना मतलब वीपिंग, वीप करना, वीपिंग करना। वीप मतलब होता है रोना। माउस स्टार्टेड क्राइंग मतलब वो आवाज़ निकाल निकाल के रो रहा था। अ रैबिट वॉज पासिंग बाई। अब जो रैबिट था, एक खरगोश था, वो वहाँ से गुजर रहा था, वहाँ से जा रहा था। ही हर्ड द माउस क्राई एंड आस्क्ड। उसने, जो रैबिट था, जो खरगोश था, उसने चूहे की रोने की आवाज़ सुनी और उसने पूछा, वाई आर यू क्राइंग माई फ्रेंड। तुम क्यों रो रहे हो मेरे दोस्त। द माउस एक्सप्लेन्ड। माउस ने, चूहे ने एक्सप्लेन किया, चूहे ने बताया। आई मेड अ स्मॉल होल एंड केम इनटू द बास्केट टू ईट द कॉर्न। मैंने एक छोटा सा छेद बनाया और मैं अंदर आया, बास्केट के अंदर आया, टोकरी के अंदर आया कॉर्न खाने के लिए। नाउ अब, आई एम मैं, नॉट एबल टू सक्षम नहीं हूँ, गेट आउट बाहर आने के, थ्रू दैट होल
जो छेद बनाया था उसके द्वारा अब मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा होल बनाया था चूहे ने। द रैबिट सेड, खरगोश ने कहा, इट इज़ बिकॉज यू एट टू मच, ये इसलिए, इट इज़ बिकॉज क्योंकि, यू एट तुमने खा चुका है, टू मच बहुत ज़्यादा, मच मतलब ज़्यादा, टू मतलब और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। वेट टिल योर बेली श्रिंक्स, वेट करो, इंतज़ार करो, टिल कब तक, जब तक, टिल मतलब जब तक तुम्हारी, योर मतलब तुम्हारी, बेली श्रिंक, श्रिंक मतलब कम नहीं जाती है, घट नहीं जाती है, जब तक तुम्हारा पेट घट नहीं जाता तब तक इंतज़ार करो, रैबिट ने कहा चूहे से। द रैबिट लाफ्ड एंड वेंट अवे, जो खरगोश था वो हंसा और वहाँ से चले गया, वेंट अवे मतलब चले गया। द माउस फेल asleep इन द बास्केट, जो माउस था, जो चूहा था, उसको फेल asleep मतलब नींद आ गई, इन द बास्केट, बास्केट में नींद आ गई उसको। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, हीज बेली, चूहे की बेली पेट, हैड श्रंक्ड, हैड श्रंक मतलब हो चुका था, कम हो चुका था, ठीक है, हैड जो चीज़ हो चुका है, हैड श्रंक, बट लेकिन, ही वॉन्टेड टू ईट सम मोर कॉर्न, लेकिन जो चूहा था वो चाहता था खाना, क्या खाना चाहता था, सम मोर कुछ और, मक्की खाना चाहता था, और वो बास्केट में था, अब उसका जो खाया उसने, फिर वो सो गया और उसका पेट कम हो गया, तो उसको दोबारा भूख लग गई है और वो अपने चारों तरफ कॉर्न देखकर दोबारा कॉर्न को खाना चाहता है। ही फॉरगॉट, वो भूल गया, ऑल अबाउट गेटिंग आउट, बाहर की, उसको बाहर भी जाना है, वो ये चीज़ भूल गया। ऑफ द बास्केट, बास्केट से बाहर जाना है उसे, वो ये चीज़ भूल गया। सो ही एट, तो उसने खाया, द कॉर्न, मक्की को, एंड हीज बेली वॉज रियली बिग अगेन, और उसका जो पेट था वो दोबारा बहुत बड़ा हो गया। आफ्टर ईटिंग द माउस रिमेंबर्ड दैट, खाने के बाद, मक्की खाने के बाद चूहा को याद आया, दैट कि, ही वह, हैड टू escape, escape मतलब बच निकलना, कहीं से बचकर भागना। द माउस रिमेंबर, चूहे को याद आया कि मुझे यहाँ से बच निकलना था, मुझे यहाँ से बाहर भी जाना था, बट ऑब्वियसली, पर ये साफ साफ है, ये स्पष्ट है, ये क्लियर है, ऑब्वियस है कि ही कुड नॉट, वो नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि उसका पेट दोबारा मोटा हो गया है। सो ही थॉट, अब वो सोच रहा है, उसने सोचा, ओह नाउ आई विल गो आउट टुमारो, अब मैं कल जाऊंगा, टुमारो मतलब आने वाला कल, जो आने वाला कल है उसको बोलते हैं टुमारो, तो अब मैं कल जाऊंगा, विल गो जाऊंगा, कल जाऊंगा बाहर बास्केट से, आज मैं यहीं रह लेता हूँ। द कैट वॉज द नेक्स्ट पासर बाय, नेक्स्ट पासर बाय मतलब इससे पहले कौन आई थी, रैबिट आई थी, तो अब वहाँ से एक कैट गुजर रही थी, ठीक है। ही स्मेल द माउस, अब उस कैट को, उस बिल्ली को क्या स्मेल आई, क्या सूंघने में आया उसको, उसको चूहे की खुशबू आई। इन द बास्केट, उस बास्केट में, उसको जैसी वो बास्केट के साइड से जा रही थी बिल्ली, उसको एक चूहे की खुशबू आई बास्केट में। ही लिफ्टेड इट्स लिड, उसने क्या करा, उसके लिड को, लिफ्टेड मतलब उठाना, इट्स लिड, लिड मतलब जो उसके बास्केट का ढक्कन होता है ऊपर से, ठीक है, उसके ढक्कन को हटाया उसने। एंड एट द माउस, और उसने चूहे को खा दिया, मोटे ताजे चूहे को खा दिया। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।